नमस्कार साथियों, मैं माधुरी कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स। क्लीन मैक्स ने पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एप्पल के साथ। एप्पल का कंपनी CEO है जो है उसका टिम कुक। महिला विश्व बैंकिंग WWB के सहयोग से किस संगठन ने क्लस्टर स्तर संघों CLF के माध्यम से SHG व्यक्तिगत महिलाओं तक प्रयास योजना का विस्तार करने के लिए जीविका बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM और UMED महाराष्ट्र SRLM के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सिडबी, इसका स्थापना 1990 में हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्राओं में ऋण विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इरडा ने कहाँ एक कार्यालय खोला है? गांधीनगर में। कौन सा देश मेनिंजाइटिस के खिलाफ क्रांतिकारी नए मीन 5CY टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? नाइजीरिया। बहुत सारा बीमारी पहले यहीं से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको बीमारी का हॉटस्पॉट कहा गया है। अप्रैल 2024 में टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? आलिया भट्ट को। कौन कौन है इसमें? भारत का 8 लोग। अजय देवगन विश्व बैंक के अध्यक्ष, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष, आलिया भट्ट अभिनेत्री, साक्षी मलिक पहलवान, देव पटेल अभिनेता, प्रियवंदा नटराजन खगोल भौतिकी में प्रोफेसर, अस्मा खान भारत में जन्मे ब्रिटिश रेस्टोरेटर और कुक बुक लेखक, जिगर शाह अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ऋण कार्यक्रम कार्यालय के निदेशक, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी अध्यक्ष और CEO। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के कारण 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया? 6.8%। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर चांदी की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक बन गई है? हिंदुस्तान जिंक। 30 अप्रैल को वर्तमान प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद किसे नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी। अर्न्स्ट फॉस्ट एंड सुल्लिवन के 2023 इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन है? STTSDC इंडिया। दलीप सिंह मजीठिया का हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? इंडियाज ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट। वाणिज्य विभाग के अनुसार 5 ईयर प्लान 24 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितना था? $29.12 बिलियन। किस IIT ने देश में रोजगार सक्षमता और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता लाइटस्टॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT मद्रास। किस IIT ने पहियों पर भारत की पहली चिकित्सा उपकरण अंशांकन सुविधा शुरू की है? IIT मद्रास ने। अप्रैल 2024 में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस, फ्रांस में।
कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में काम करने के लिए अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को चुना। वह किस देश से? बुल्गारिया। अप्रैल 2024 में ब्रह्मा कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे। विदेश में हालिया नियुक्ति के बारे में देखते हैं। सीताराम मीना को नाइजर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का दूत नियुक्त किया गया। सौमेदु बागची को इराक में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अभिलाषा जोशी को चिली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विनय कुमार को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अद्वैत नायर को विश्व आर्थिक मंच की 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। वह किस कंपनी की सीईओ है? नायका फैशन। भारत सरकार ने अप्रैल 2024 में किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल को। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा विक्रम संवत नेपाली नववर्ष 2081 के अवसर पर जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? दूसरा। हाल का मेला और मेला समाचार में चपचार कूट महोत्सव मिजोरम, तवी महोत्सव जम्मू, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़, दिव्य कला मेला अगरतला त्रिपुरा, जातीय ममानी महोत्सव लद्दाख। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आईजीआई हवाई अड्डे को 2023 में दुनिया के 10वें सबसे बेस्ट हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया है। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संजना सांघी को। स्टेफानोस सितसिपास कैस्पर रूड को 6-1, 6-4 से हराकर 4 साल में तीसरी बार क्ले कोर्ट मोंटे कार्लो मास्टर्स जीता। हुआ किस देश से है? ग्रीस। दीपेंद्र सिंह एरी अल अमराट से T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। वह किस टीम के लिए क्रिकेट खेलता है? नेपाल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। MPATGM में A का क्या अर्थ है? एंटी। नाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। स्विगी ने एक नई पहल स्विगी पब्लिश लॉन्च की है। स्विगी पब्लिश का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। भारतीय चुनाव आयोग ECI ने लोकसभा चुनाव में पहली बार बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए होम वोटिंग की शुरुआत की है। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से मतदान करना चुन सकते हैं। सक्षम ऐप के द्वारा। भारत सरकार द्वारा 2024-25 वर्षों के लिए एक्टिव एवं वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों द्वारा कोयला उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 170 मिलियन टन। हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजरायल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की है? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस। समाचारों में अन्य ऑपरेशन अजय भारतीयों को इजरायल से निकालने के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन करुणा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए, ऑपरेशन दोस्त भूकंप प्रभावित तुर्की को सहायता के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। भारत साइबर अपराध हाल ही में प्रकाशित विश्व साइबर अपराध सूचकांक के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है, जिसमें अग्रिम शुल्क भुगतान करने के लिए लोगों से जुड़ी धोखाधड़ी सबसे आम प्रकार है। सही बात है। सूची में यूक्रेन शीर्ष पर है और उसके बाद रूस। गलत। रूस दूसरे नंबर पे है और रूस दूसरे नंबर पर ही।
यूक्रेन दूसरे नंबर पे है और रूस पहले नंबर पे। शोध रिपोर्ट पोल्स 1 जर्नल में प्रकाशित हुई है। 1 और 3 सही, 2 गलत। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रमन मित्तल। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एजेंसी भोपाल के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस अनिरुद्ध बोस। अप्रैल 2024 में किस देश ने आगरा F-35 रॉकेट का परीक्षण किया? रसिया। अप्रैल 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अवंतिका बदनपु। रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित 97 LCA मार्क IA लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किस कंपनी को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर जारी किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत पे के सह-संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक अश्विन ग्रोवर जीरो पे नाम से एक नया ऐप लॉन्च करेंगे। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड मेडिकल लोन्स, 5 लाख तक के स्वास्थ्य लोन। किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया? जगजीत पवाड़िया। पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यूसुफ रजा गिलानी। अप्रैल 2024 में किसने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के लिए सेफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया है? मैरी कॉम ने। एक उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनने के लिए तैयार है। ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। अमेरिका राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जैन आचार्य लोकेश मुनि को। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का कौन सा संस्करण उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू हुआ? 5वां। किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है? गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को। किस कंपनी ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IMMT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF 5 से 6 जून को किस देश में अपना पहला स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच आयोजित करेगा? सिंगापुर। किस कंपनी ने अप्रैल 2024 में गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन GEM का नया संस्करण लॉन्च किया है? NTPC लिमिटेड। कार निर्माता सिट्रोएन घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई। सिट्रोएन किस देश की कंपनी है? फ्रांस। अप्रैल 2024 में किस निजी बैंक ने लक्षद्वीप के कावरती द्वीप में एक शाखा खोली है, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में शाखा रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? HDFC बैंक। वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 जॉन डर्क्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर गगनदीप कौंग को। 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी ने। भारत में शैक्षणिक संस्थान में 5G लैब्स के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए अप्रैल 2024 में किस IIT में 5G कार्यशाला के दौरान 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक लॉन्च किया गया था? IIT मद्रास। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। भारत की सूची में कुल 67 यूनिकॉर्न है, सही। यूनिकॉर्न के वैश्विक सूची में भारत तीसरे स्थान पर है, सही। दुनिया में कुल मिलाकर 1453 यूनिकॉर्न है। अमेरिका और चीन में क्रमशः 703 और 340 उच्च विकास वाले स्टार्टअप हैं, सही।
ओपन एआई के पास $220 बिलियन मूल्य का दुनिया का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। गलत, ओपन एआई के पास नहीं, टिकटॉक के पास है। कितने बिंदु सही है? तो 1 2 3 4, तो 4 सही है, तो 4 में ऑप्शन करेंगे। साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड के। सामान्य बीमा उद्योग में वित्त वर्ष 2024 में 12.78% की वृद्धि दर्ज की गई है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम ने किसे फोरम का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तरुण बजाज को। किस संगठन का अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसरो। माइया बाउचियर ने मार्च 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। वह किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से। आई कैन कोच नामक पुस्तक के लेखक सिद्धार्थ राजशेखर। तो अप्रैल मंथ पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।